देश भर में जोर शोर से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी इस बार कश्मीर से नदारद है। इसको लेकर खुद बीजेपी के स्थानीय नेता ही पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। ऐसे में चुनाव के बीच अचानक अमित शाह कश्मीर पहुंचने पर हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में से जम्मू संभाग में आने वाली 2 सीटों पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कश्मीर की तीनों ही सीटों पर किसी को टिकट नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी के प्लान को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त नेताओं और चुनावी सरगर्मी से दूर अमित शाह कश्मीर में पहुंचे तो यहाँ की सरगर्मियां बढ़ गई। अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रणनीति भी बताई कि आखिर क्यों बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी भी बीजेपी ने औपचारिक तौर पर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान नहीं किया। अचानक कश्मीर पहुंचने पर अमित शाह ने अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं को आदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। बताते कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराए जाए। ऐसे में चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव न लड़ने के बारे में अमित शाह ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कुछ लड़ाइयां दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लड़ी जाती है। इससे पहले भी ये वो कह चुके हैं कि कश्मीर में कमल खिलाने की उन्हें या बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जरूर कहा कि वो पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वंशवाद को खत्म करने पर जोर दें और इन पार्टियों के खिलाफ वोट करें। श्रीनगर के ललित पैलेस में अमित शाह से मिले लोगों की ओर गौर करें तो समझ आएगा कि बीजेपी लंबा प्लान लेकर चल रही है। उनसे मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में गुज्जर, बकरवाल और सिखों के साथ साथ पहाड़ी समुदाय के लोग भी शामिल थे। पिछले 5 साल से बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर फैसला इस दिशा में ले रही है जिससे कि विधानसभा चुनावों की स्थिति में इन समुदायों को लेकर लोग बीजेपी का साथ दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार इस साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी घाटी में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। इसका जवाब वक्त ही देगा, लेकिन अमित शाह के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है।